नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन का शेयर है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इश्यू के टाइम पे से शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी कई सेगमेंट में काम करती है, वेरियस सेगमेंट्स। केमिकल ट्रेडिंग करती है और केमिकल्स बनाती भी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम करती है। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकल करती है और उनके रिसाइकल करके उनके दाने बनाती है छोटे छोटे। और कंपनी ने इन दानों से कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए पेटेंट भी करा रखा है। जैसे रोड के लिए ब्लॉक्स बनाने के लिए पेटेंट कर रखा है, और ये जो प्रोसेसिंग है प्लास्टिक की उसके लिए भी पेटेंट कर रखा है। एक नया तरीका निकाला है इन्होंने कि प्रोसेसिंग का ये तरीका है, उसका पेटेंट कराया है। और जो पुरानी प्लास्टिक्स होती हैं उनको मेल्ट करके गला के दो दाने बनाते हैं, उस दाने से ये ब्लॉक्स बनाते हैं रोड के लिए। रोड के लिए यूज होती है वो ब्लॉक्स। ये FMCG एग्रो प्रोडक्ट्स में भी हैं। इन्होंने अभी दो कंपनियां एक्वायर्ड की हैं। एक तो कर्नाटका में है जो काजू की प्रोसेसिंग करती है और उसका एक्सपेंशन भी किया है। एक्वायर्ड करने के बाद में फिर उसका एक्सपेंशन भी किया है। और एक कंपनी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है, कोहिनूर फूड्स लिमिटेड। इसके बासमती के चावल आते हैं, अचार आते हैं और भी ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट आते हैं। 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उसका एक्सपोर्ट भी है और ये लिस्टेड कंपनी भी है। तो दोस्तों, इस कंपनी में इन्होंने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। हेल्थ केयर के सेगमेंट में भी हैं। ये स्मार्ट मीटर्स भी बनाते हैं। इन्होंने एक कंपनी स्मार्ट मीटर की है, काफ़ी फेमस कंपनी, उसमें उसके 75% इक्विटी को एक्वायर्ड किया है। मतलब 75% मालिकाना हक इनका है। उस कंपनी का नाम है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, उसमें इन्होंने 75% स्टेक खरीदा है। ये इंफ्रा प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे स्टील के बार्स हैं, बनाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। जैसे स्टील के बार्स हैं, मतलब सरिया है, बार है, इस तरह का जो चीज़ें रहती हैं जो बिल्डिंग बनाने के काम में आती हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी बनाते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। अभी इनका जो मेन बिजनेस है पॉलीमर और रबर का जो इनका मेन बिजनेस है, उसके प्लांट का इन्होंने अभी एक्सपेंशन किया है। और एक्सपेंशन इन्होंने 30 करोड़ रुपए लगा के किया, 3 करोड़ ज़मीन पे और 27 करोड़ इन्होंने प्लांट पे खर्च किया है। उससे इनको ये आशा है कि जो एक्सपेंशन किया है, इस एक्सपेंशन से ईयरली 60 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होगी। और रिवेन्यू जनरेट होगी तो बड़ा नेचुरल है, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। तो दोस्तों, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने पे फ़ायदा ये रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होता है और फिर प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो ये कंपनी कई सेगमेंट में काम कर रही है। अब जैसे ये सेगमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब थोड़ा कंपनी जो इन्होंने एक्वायर्ड की है उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी आपको दिया है, लेकिन थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूँ। इन्होंने स्मार्ट मीटर कंपनी जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड खरीदा है, जिसमें इनकी इक्विटी पार्टिसिपेशन है 75% की। ये कंपनी वर्ल्ड क्लास है और बड़ी बड़ी कंपनियों को, इंडिया की सारी अच्छी कंपनियों को ये गैस के मीटर सप्लाई करती है और ये वाटर मीटर्स भी बनाते हैं। इन्होंने एक कंपनी इबिक्स, उसको 100% उसकी इक्विटी बाई कर ली है। वो कंपनी का मालिकाना हक भी इनका हो गया है। इन्होंने अपनी कंपनी का एक्सपेंशन तो किया है। ये पॉलीमर और रबर का प्लांट जो राजस्थान में है, ये एक कंपनी बना रहे हैं UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में एक कंपनी बना रहे हैं। और वो हो सकता है कुछ मनोरंजन से रिलेटेड कंपनी हो, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन पूरी तरह से न्यूज नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये कुछ मनोरंजन से रिलेटेड ही कुछ हो रहेगा उस पर। इन्होंने 2
एग्रो प्रोडक्ट वाली कंपनियों के बारे में बताया कि काजू की कंपनी को एक्वायर किया और एक्सपेंशन किया कर्नाटका में, और एक इन्होंने कोहिनूर फूड जो उत्तराखंड में है, यूपी में है, उसमें 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल ईयर 4 सालों के फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो 2021 में कंपनी ने 75 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 4 करोड़ का लॉस हुआ। 2022 में कंपनी ने 301 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 में कंपनी ने 476 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 16 करोड़ का लॉस हुआ। 2024 में कंपनी ने 446 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ईपीएस की बात करें तो 2021 में 0.05, फिर 2022 में 0.31, 2023 में माइनस में 0.12, फिर 2024 में 0.09। डेट टू इक्विटी की बात करें 2021 में 0.63, फिर 0.12, फिर 0.09, फिर 0.05। डेट टू इक्विटी सबसे कम 2024 में। लगभग कर्ज मुक्त है कंपनी, और कंपनी का मूल मंत्र भी है, जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है उनमें भी ये कर्ज मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी जल्दी से कर्ज मुक्त हो जाए, तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। 4 सालों के रिवेन्यू पे अगर एक बार नज़र डालते हैं तो 75 करोड़, 300 करोड़, 476 करोड़ और 446 करोड़। कंपनी ने ईयर ओवर ईयर लगातार 3 साल तो रिवेन्यू बढ़ाया है, चौथे साल रिवेन्यू लगभग फ्लैट सा हो गया, बहुत थोड़े सा मार्जिन है। रिवेन्यू मतलब 476 से 446, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट 2021 में माइनस में था, लॉस में थी कंपनी, फिर 29 करोड़ के प्रॉफिट में, फिर 16 करोड़ के लॉस में, फिर 2024 में 13 करोड़ के प्रॉफिट में। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करती है, एक्वायर्ड करती है कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये लॉस होता होगा। अदरवाइज कंपनी का बिजनेस का जो पैटर्न है या फिर जो प्रोडक्ट हैं वो लॉस वाले तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो ये कंपनी एक्वायर करते हैं, स्टेक खरीदते हैं, तो उसकी वजह से ये लॉस दिखता हो, लेकिन ये पूरी तरह से सही जानकारी है या नहीं ये नहीं पता, ये मैंने अपने अनुमान से बताया आपको। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में 98.89 करोड़ का रिवेन्यू है, 11.7 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 116 करोड़ का रिवेन्यू है और 7.67 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 99.28 करोड़ का रिवेन्यू है और लॉस है 3.87 करोड़ का। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 131.54 करोड़ का रिवेन्यू है, लॉस है 2 करोड़ का। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 92.09 करोड़ का रिवेन्यू है और लॉस है 2.91 करोड़ का। तो कंपनी ने जून 23 क्वार्टर में जो रिजल्ट पेश किया उसके कंपैरिजन में जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट हल्का है। सितंबर 23 क्वार्टर के रिजल्ट से दिसंबर 23 क्वार्टर का रिजल्ट हल्का है। दिसंबर के रिजल्ट से रिवेन्यू के फ्रंट पे तो मार्च 24 का रिजल्ट अच्छा है, बट लॉस थोड़ा कम जरूर हुआ है। तो कुल मिला के ये जो कंपनी है ये एक्सपेंशन, एक्विजिशन और ढेर सारे काम में लगी हुई है। तो ये कंपनी के रिवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, बट प्रॉफिट उस रेशियो में नहीं बढ़ता हुआ दिखता है। मैंने इनका देखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये सारी चीज़ें देखने से ये समझ में आया कि इनका जो बिजनेस है जिस मंथ में, जिस क्वार्टर में इनका अदर इनकम से बेनिफिट, अदर इनकम ज़्यादा हो जाता है, उस समय प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो मतलब जो इनकी मेन कंपनी है, इसके अलावा जो कंपनी ने उन्हें एक्वायर्ड की है उसके बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है तो वो तुरंत जो है इनका प्रॉफिट बढ़ा दे रहा है। तो इन्होंने जो एक्विजिशन किया हुआ है और कर रहे हैं तो वो बिजनेस आगे चल के फ्रूटफुल होंगे और कंपनी का रिवेन्यू के साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा दे, ऐसा लगता है। एफआईज के शेयर 0.28% है, डीआईज के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 85.51% है, प्रोमोटर के शेयर 14.21% है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.05 है, रिजर्व और सरप्लस 333 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर कर्ज 34 करोड़ का है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 204 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू 3 रुपये 2 पैसे है, 52 वीक लो 4 रुपये 14 पैसे है, 52 वीक हाई 8 रुपये है, शेयर का प्राइस 3 सितंबर 2024 को 4 रुपये 88 पैसे था,
स्टॉक का पी 228 है, जबकि सेक्टर का पी 67.89 है। सेक्टर के पी का यहाँ पे क्या बात की जाए, चूँकि ये तो कई तरह के सेगमेंट में है, तो ये सेक्टर का पी और स्टॉक का पी ये कुछ मैच नहीं करेगा। डिविडेंड यील्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है, बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था और इस वीडियो के आधार पे न तो शेयर खरीदें और न तो शेयर बेचें। इस वीडियो का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें। आप अपना रिसर्च करने के बाद में अपने सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, इसके बाद में ही शेयर खरीदें या बेचें। दोस्तों, जो मैंने वीडियो आपको प्रेजेंट किया या जो रिसर्च आपके सामने रखा, उससे ये बात साबित होती है कि कंपनी ढेर सारे एक्विजिशन कर रही है और एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी पूरी तरह से लगी हुई कि किसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाया जाए, रेवेन्यू बढ़ाने में लगी हुई है, प्रोडक्ट के सेगमेंट्स बढ़ा रही है और कई तरह के फील्ड में काम कर रही है। कोई बिजनेस नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा चल जाएगा, 5 बिजनेस 6 बिजनेस हैं, उनमें 2 नहीं चलेंगे तो 4 चल जाएंगे। तो कंपनी डाइवर्सिफाइड है, आज नहीं तो कल ये मल्टीबैगर होनी चाहिए, ऐसा अनुमान है। लेकिन आगे के उस कुछ ज़्यादा प्रिडिक्शन तो किया नहीं जा सकता। लेकिन जिनके पास ये शेयर है, हमें तो लगता है कि उनको तो बने ही रहना चाहिए। बाकी जिनको परचेस करना है वो तो एक R&D करें, जो उस R&D में मेरे R&D का या मेरे रिसर्च का उपयोग करें और उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके शेयर खरीदें या बेचें। वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।